हेलो क्लास 10th, आपकी वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट 14, काल तारीख है 5 अगस्त 2020, कक्षा 10वीं की वर्कशीट है और आपको करना है इस वर्कशीट में एक बहुत ही सुंदर अध्ययन किस चीज़ का है? अध्ययन है बच्चे, राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद चल रहा है। कब होगा परशुराम का संवाद राम से? जब सीता का स्वयंवर चल रहा होता है, भगवान राम वहाँ जाते हैं और वहाँ से उनसे कहा जाता है कि इस स्वयंवर की यही शर्त होती है कि जो भी शिव जी के धनुष को उठा देगा या शिव जी के धनुष पर तीर चढ़ा देगा तो उसको सीता माता अपना पति मान लेंगी। ये स्वयंवर की शर्त होती है। राम जी जाते हैं और राम जी न सिर्फ उसको उठाते हैं, जब उस पर तीर चढ़ाने लगते हैं तो क्या होता है, वह धनुष टूट जाता है। शिव धनुष की रक्षा करने के लिए परशुराम वहाँ पर होते हैं। तो परशुराम को बड़ा क्रोध आता है, वो बड़े गुस्से में होते हैं कि आपका धनुष, मतलब मेरे आराध्य श्री शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों को उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता यह है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ यानी व्यंग्य से भरी उक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति मिलती है। यानी कि लक्ष्मण यहाँ पर बहुत चतुराई से परशुराम के सवालों का जवाब देते हैं उनको और उनके क्रोध को शांत करते हैं। यहाँ पर वो संवाद दिया गया है जो हमें पढ़ना है। एक बार संवाद को आप अपने आप भी पढ़िएगा। नाथ शंभु धनु बंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आवे शुका कही किन मोही, सुनई रिसाई कि बोले किन कोही, सेवकु सोहो जो करे सेवकाई, अविकरनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, साहस बहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जयहि सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने, यहु धनु ही तोरी लारिकाई, कबहू न रीस को ही गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत त्यों ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरा रे धनु, मतलब तीनों पुरों में यानी तीनों लोकों के स्वामी हैं, विदित सकल संसार, ये सारे सकल को विदित है, सारे संसार को ये बात पता है। परशुराम को क्रोधित देकर श्री राम बोले, हे नाथ शिव का ये धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, इसलिए आपकी वह आज्ञा वह मुझे बताइए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि वह सेवक होता है जो सेवा करे। इस धनुष को तोड़ने वाला तो सहस्त्र भाऊ के समान उनका शत्रु ही, मेरा शत्रु ही होगा, जिसने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। वे फिर कहते हैं कि अच्छा होगा शिव धनुष तोड़ने वाला इस सभा से स्वयं अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों से मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और व्यंग्य करते हुए बोले, हमने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत धनुष तोड़े हैं, लेकिन तब तो किसी ऋषि मुनि को कोई क्रोध नहीं आया था। इस पर परशुराम उत्तर देते हैं, अरे राजकुमार, काल के बस में तुझे बोलने का कुछ होश नहीं है। ये कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि शिव धनुष था, जिसके बारे में सारा संसार जानता है। पद में कुछ शब्द रेखांकित हैं। इन रेखांकित शब्दों के निम्नलिखित शब्दों में अर्थ ढूंढने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है कुछ शब्द अंकित हैं। भंजनी हारा, यहाँ पर कुछ शब्द अंकित हैं और उन शब्दों का यहाँ पर उत्तर दिया गया है। यहाँ पर उसको उनसे मैच करना है। चलिए करते हैं। ये जो प्रश्न उत्तर वो जो शब्द अर्थ दिए गए हैं वो हैं यहाँ पर शंभु धनु यानी शिव धनुष, केऊ कोई, आवेशु यानी क्रोध करना, भंजनिहारा मतलब भंग करने वाला, सेवकु सेवक, अरिकरनी अलग होना, शिव धनु यानी शिव धनुष, रिपु होता है शत्रु, बिलगाओ यानी बचपन में, लक्ष्मण, अवमाने यानी अपमान करना, लारिका यानी कि लड़ाई करना, गोसाई यहाँ परशुराम के लिए इस्तेमाल हुआ है, यही मतलब यही, भृगुल केतु भृगु वंश की पताका फहराने वाले परशुराम इनके लिए इस्तेमाल हुआ है, नृप बालक यानी यहाँ पर राजा के पुत्र हैं, त्रिपुरा धनु यानी कि तीनों लोकों के स्वामी हैं जो शिव हैं, और विदित मतलब पता है। तो ये है यहाँ के शब्दार्थ जिनको मैच करने के लिए बोला गया था। ये शब्दार्थ हमने कर दिए। अब चलते हैं वापस वर्कशीट पर ताकि अगले क्वेश्चन को देख सकें। श्री राम ने शिव धनुष को क्यों तोड़ा था? अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर लिखिए। ये अगला प्रश्न। हमें पता है कि सीता जी के स्वयंवर में जब श्री राम गए थे लक्ष्मण के साथ, तो यहाँ पर
एक शर्त थी उस स्वयंवर में, ये शर्त थी कि जो भी शिव धनुष को उठा लेगा और शिव धनुष का पर तीर लगा देगा, चढ़ा देगा, तो उसका सीता जी के साथ विवाह कर दिया जाएगा। इस शर्त को पूरा करने के लिए श्री राम ने जब शिव धनुष को उठाया, जो किसी से नहीं उठ रहा था, तो वो अपने आप टूट जाता है। यही है इसकी कहानी कि श्री राम ने शिव धनुष को क्यों तोड़ा था। उन्होंने तोड़ा नहीं था, वह टूट गया था। परशुराम जी के अनुसार सेवक कौन है? परशुराम जी के अनुसार वे स्वयं सेवक हैं, जो कि शिव जी भगवान के सेवक मानते थे वो खुद को, कि शिव जी भगवान के धनुष की रक्षा करने की ये सेवा उनको प्राप्त हुई है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर तर्क दिए कि बचपन में उन्होंने तो ऐसे बहुत सारे ऋषियों के धनुष तोड़े हैं, लेकिन किसी भी ऋषि मुनि ने आज तक इतना क्रोध व्यक्त नहीं किया है। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों की स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। परशुराम जी बहुत ही क्रोधित होते हैं जब राम जी उनका धनुष तोड़ देते हैं, क्योंकि वो शिव को अपना आराध्य मानते हैं और उनकी सेवा में और उनके धनुष की रक्षा के लिए जी जान से प्रयास करते हैं। लेकिन जब वह धनुष टूट जाता है तो उनको बहुत ही दुख होता है और वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, जिस कारण उनका स्वभाव पता चलता है कि वो बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे, बहुत ही आसानी से गुस्सा हो जाते थे। लक्ष्मण जी व्यंग्य के रूप में बहुत सारे मजाक करते हैं, व्यंग्य के रूप में उनको समझाते हैं कि हमने बहुत सारे धनुष बचपन में तोड़े हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी का चंचल स्वभाव प्रस्तुत होता है। आपने सूरदास के पद की पिछली कार्यपत्रिकाओं में पढ़ा, समझा और हल भी किया। सूरदास के पद कौन सी भाषा में थे? अब आपने तुलसीदास रचित रामचरितमानस का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे हैं, ये कौन सी भाषा में है? अपने माता पिता और शिक्षकों की सहायता से बताइए। देखिए, सूरदास जो थे वो राजकवि नहीं थे या कहीं पर कार्य नहीं करते थे। सूरदास स्वयं को अपनी भक्ति के लीन मानते थे। और सूरदास जी क्या करते थे? सूरदास जी भक्ति में खुद को इतना लीन मानते थे कि उनको ये पता नहीं था कि वो ये समझते थे कि श्री कृष्ण का जन्म उनके साथ ही हुआ है और श्री कृष्ण की साधना करते थे सूरदास जी। और ब्रज भाषा, पूरा उनका काव्य जो है सारा ब्रज भाषा में है, लेकिन उनके आराध्य जो थे वो श्री कृष्ण हैं। वो श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन करते हैं। वो एक भक्त के हृदय के भावपूर्ण उद्गार को व्यक्त करते हुए ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर जहाँ पर हमने ये बात की है तुलसीदास जी की, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसा बहुत ही बड़ा महाकाव्य लिखा है। तो तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया है। रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है, वहीं विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि ब्रज भाषा में भी लिखी गई हैं। तो दोनों भाषाओं में थोड़ा थोड़ा फर्क है और दोनों के आराध्य भी अलग अलग हैं। सूरदास जी जहाँ कृष्ण भक्ति करते हैं, वहाँ पर तुलसीदास जी राम भक्ति में लीन थे। ये आज की वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक ये सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छी अपनी हिंदी की कॉपी में आराम से लिखिए। मिलते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर।